नाबालिग युवती से दुराचार कर कराया जबरन गर्भपात, 5 आरोपी गिरफ्तार। घटना मोहगांव थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ हुई। अलग अलग आरोपियों ने दुष्कर्म किया, फिर उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया गया। इसकी शिकायत संबंधित थाने में की गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंगलवार को मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पीड़िता का आरोप है कि उसके गांव के ही 7 से 8 लड़के लंबे समय तक उसके साथ में दुष्कर्म करते आ रहे हैं। जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो आरोपियों ने उस पर और उसके परिवार पर गर्भपात कराने का दबाव डाला। दबाव के चलते गांव के ही एक डॉक्टर द्वारा कथित तौर पर गर्भपात कराया गया। इस मामले पर पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर और घटना में शामिल अन्य लोगों की धरपकड़ के लिए टीम गठित कर दी। पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के द्वारा बताया गया कि पुलिस लगातार आरोपियों के ठिकाने पर दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द सभी आरोपी पकड़ लिए जाएंगे। पुलिस ने दफनाए गए भ्रूण को बरामद कर डीएनए जांच के लिए भेज दिया है। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद मामले की स्पष्ट और जानकारी मिल सकेगी। इसके अतिरिक्त गर्भपात कराने वाले डॉक्टर की भूमिका की भी आप जांच की ग्राम जा रही है। पंचायत मुन्नी दोषी हैं, पाए जाने पर वहाँ के उनके आप खिलाफ वार्ड कानूनी मेंबर कार्रवाई हैं। की जी, जाएगी। क्या कैसी घटना हुई आपके गांव में? गांव में सर घटना 1 सप्ताह पहले की बात है कि डॉक्टर के द्वारा जो है बच्ची का भ्रूण हत्या कराया गया और बच्ची के माँ और उस बच्ची को गांव के लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया गया है। और जब हम रात में बच्ची आई तो उसको पूछताछ किया मैं, तो बच्ची के द्वारा बताया कि चाचा मुझे और मेरी मम्मी को जो है जाति से भी अलग कर दिए गए हैं और हमें किसी प्रकार की उस चीज़ में पूछताछ नहीं करते हैं और इसके बारे में जो है हमारे साथ चलो थाने रिपोर्ट करना है करके। तो आप उनके साथ कितने बजे आए? हम क्या उनके साथ करीब यहाँ 6:30 बजे करीब आ गए हैं। आज सुबह 7? 6:30 बजे। आज जी तो अभी अभी लगभग 3 बज रहा है। जी। अभी तक क्या कार्रवाई हुई? अभी तक पता नहीं सर क्या कार्रवाई हुई। यहाँ थाने में जो है बच्ची और उसकी माँ को बैठा लिए हैं। पता नहीं क्या लिखवा रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, ये हमें भी जानकारी नहीं। लगभग 6 बजे से आप लोग यहाँ पे हैं, लगभग 3 बज रहा है, जी, अभी तक कोई कोई जानकारी आपको जानकारी नहीं। नहीं है? जी नहीं। क्या उनको कुछ नाश्ता चाय पानी वगैरह भी थाने तरफ से कुछ नहीं दिया नहीं गया? कुछ नहीं सर, थाने के द्वारा कुछ नहीं किया गया। आप ही सब कर रहे हैं? जी 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 इस तरह की घटनाएं होती हैं, जी। पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं देती, उसके लिए क्या कहना चाहिए आप? उसके लिए सर ये है कि किसी न किसी का प्रेशर हो या कुछ भी हो, तब तो पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। ये जो भ्रूण हत्या की बात हम कर रहे हैं, जी, क्या लड़की कुछ बता रही भ्रूण हत्या की लड़की विषय ये बता रही है सर कि गांव के 4-5 लोग में? डॉक्टर पन्नू भावरे को ले जा करके और जबरदस्त जो है 2 इंजेक्शन लगवा करके और 6 गोली दे करके और चले आए थे। उसका जो भ्रूण वगैरह कहीं दफना दिए? जी हाँ, और एक बांस के पेड़ के नीचे दफनाए हैं सर। धन्यवाद। क्षेत्र में एक युवती के द्वारा थाने में आके शिकायत की गई कि जब वो नाबालिग थी और बालिग होने के पश्चात भी पूर्व में एक युवक के द्वारा उसके साथ दुराचार किया गया और साथ में मौका मिलने पर अलग अलग समय पे अलग अलग युवकों ने उसके साथ बलात्कार किया। उसी की शिकायत पर 5 युवकों पर अपराध दर्ज किया गया है, जो सामूहिक बलात्कार नहीं है लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में और अलग अलग समय पर बच्चे के साथ बलात्कार किया गया है, जब नाबालिग थी और बालिग थी उसके पश्चात भी। 5 को गिरफ्तारी के पश्चात ये भी पता चला कि जो युवती है उसको 5 माह का भ्रूण था और उसके गिरने के पश्चात उसको भी गाड़ दिया गया था, तो उसको भी एसडीएम से अनुमति प्राप्त करके निकाला गया है और डीएनए एनालिसिस के लिए भेजा गया है कि वो जो बालक था, जो भ्रूण था, वो कौन से दुराचारी का है। तो इस तरह से इसमें एफआईआर की गई है, 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया और डीएनए की कार्रवाई चल रही है। साथ ही जो युवती का भ्रूण गिरा था तो इसमें किस किस की संलिप्तता हो सकती है, उन चीज़ों की भी जाँच की जा रही है और अगर कोई और भी मेडिकल चिकित्सक या फिर कोई और अन्य व्यक्ति भी इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उनके विरुद्ध भी इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख तौर पे जैसे डॉक्टर की बात सामने आ रही, जोड़े साहब डॉक्टर की, सर क्या स्थिति, कुछ जानकारी उससे ले पाई पुलिस ने अभी तक? अभी चूंकि युवती के माननीय न्यायालय के समय भी बयान हुए हैं तो उसमें युवती ने बताया था कि उसे कोई सुई लगाई गई थी पेट दर्द के पश्चात, जिसके पश्चात उसका भ्रूण गिरा है। तो उसमें डॉक्टर की क्या मंशा थी, क्या डॉक्टर उसमें पात्र था सुई लगाने के लिए, इन सभी बिंदुओं को भी जाँच में सम्मिलित किया गया है और मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार अगर वो भी इसमें संलिप्त पाया जाता है या इलीगली वो अपनी प्रैक्टिस करता पाया जाता है तो उसके ऊपर संबंधित धाराएँ जो BNS की है और आयुर्विज्ञान जो अधिनियम है उसकी अगर धाराएं लगती है तो वो भी लगाई जाएंगी। सर इस घटनाक्रम के बाद जो है बेटी और माँ समाज से अलग कर दिए गए हैं, उनकी रोजी मतलब रोटी भी
खत्म कर दी गई है। सर इस तरह की कुछ घटना सामने इस तरह की घटना अभी तो वर्तमान में नहीं आई है, लेकिन चूंकि आपने बताया तो सामाजिक बहिष्कार करना इलीगल है, अवैध है। अगर ऐसी कोई भी सूचना आती है तो संबंधित लोगों को बैठा के समझाया जाएगा। पैसा एक्ट का क्षेत्र है तो उनकी पंचायत के माध्यम से भी उनको समझाया जाएगा, और उसके पश्चात भी अगर किसी के द्वारा यह अवैधानिक कृत्य किया जाता है तो उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कट करना है क्या?